तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि होनमी शैंग जियाओयान के पीछे अपीयर होकर के सीधा ही उससे कहता है कि डीमन फ्लेम के कोर को मुझे सौंप दो। ये कहने के साथ वो अपने हाथ को जियाओयान की तरफ बढ़ाने लगता है, मगर तभी जियाओयान एंग्री बुद्धा फायर लोटस से सीधा ही होनमी शैंग के ऊपर अटैक कर देता है। उस एंग्री बुद्धा फायर लोटस को देख करके हुनमी शैंग की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और तभी वहां पे एक काफी बड़ा धमाका होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एंग्री बुद्धा फायर लोटस को दिखाया जाता है, जो कि चारों ही तरफ आसमान में तबाही मचा रहा था। उस तबाही को देख करके जियाओयान की पूरी ही टीम एकदम दहशत में आ जाती है, क्योंकि एंग्री बुद्धा फायर लोटस के अंदर जियाओयान भी हुन मीशैंग के साथ फंस चुका था। तभी हम वहां पे हुन तियानदी और हुन फैंग को देखते हैं, जहां पे हुन फैंग कहता है कि ये जियाओयान का बच्चा ये यहाँ पे मुझे और पैलेस मास्टर को एक साथ गिराने की कोशिश कर रहा है। तभी हुन तियानदी कहता है कि फ्यूज्ड हेवनली फ्लेम की कंबाइंड पावर मजाक नहीं होती है, लेकिन जियाओयान की करंट स्ट्रेंथ से वो पैलेस मास्टर का बाल भी बाका नहीं कर सकता। तभी उन लोगों के सामने आसमान फट पड़ता है और जियान जियाओयान को बचाते हुए बहुत ही तेजी से उस एंग्री बुद्धा फायर लोटस से दूर लेके आती है। जियाओयान अभी भी डीमन फ्लेम के कोर को अपने हाथ में पकड़ा होता है। तभी जियाओयान को लेकर के जियान एक चट्टान के पास आती है और उसके साथी भी आकर के जियाओयान को घेर लेते हैं। तभी जूनर कहती है कि जियाओयान तुम ठीक तो हो ना? मगर तभी वहां पे जियाओयान सबसे पहले हीलिंग एलेक्सर को खा करके खुद की इंजरी को हील करता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, सबको मैंने परेशान कर दिया, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दें। ये कहने के साथ जियाओयान अपने साथियों की ओर देख रहा होता है और एकदम मासूम बनने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी जियान चिल्लाते हुए कहती है कि जियाओयान के बच्चे तुम बिल्कुल इडियट हो। अगर तुम ब्लास्ट में फंस जाते तो एंग्री बुद्धा फायर लोटस तुम्हें भी जलाकर राख कर देता। तभी वहां पे जियाओयान एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि जियान मैं समझता हूँ, पर अफसोस इतना सा है, सब होने के बावजूद भी पैलेस मास्टर वो ख़त्म नहीं हुआ, वो मेरे इस अटैक से जिंदा बच गया है। ये सुनने के साथ जियाओयान की पूरी ही टीम थोड़ी शांत होती है और पलट करके आसमान में देखने लगती है, जहाँ पे हुन मीशैंग अपने मुंह से निकल रहे खून को साफ करते हुए कहता है कि जियाओयान अब मुझे समझ में आया कि तुम हुन पैलेस को बार बार क्यों फेल करते आए हो, तुम में कुछ तो बात है। ये कहने के साथ जियाओयान की तरफ हुन मीशैंग बढ़ने लगता है। इस चीज़ को देख करके जियाओयान भी खड़ा हो चुका था बैटल लड़ने के लिए, मगर तभी जियान जियाओयान का रास्ता रोकते हुए कहती है कि जियाओयान शांत हो जाओ। और तभी हुन मीशैंग से कहती है कि लड़ना चाहते हो ना, ठीक है। कहने के साथ जियान अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहती है कि आ जाओ, देखते हैं कि आखिर किसके अंदर कितना दम है। मगर तभी वहां पे हुन मीशैंग जियाओयान की पूरी ही टीम से कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है बेवकूफ़ कि तुम लोगों ने मेरी पूरी ही स्ट्रेंथ को देख लिया है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करता है और आसमान पूरा फट पड़ता है और आसमान से अनगिनत सोल उसकी बॉडी के अंदर एंटर करने लगती हैं, जहाँ पे हुन मीशैंग कहता है कि अब वक्त आ चुका है तुम सभी बेवकूफ़ों को सरप्राइज देने का। ये कहने के साथ हुन मीशैंग अपनी मार्शल बॉडी को समन करता है। अब इस मार्शल बॉडी को देख करके हुन मीशैंग की पावर को सेंस करके एल्डर नानहाई कहते हैं कि 5 स्टार दाऊ सेंथ, ये बुढ़ा आस्तीन का सांप हम सबको धोखा दे रहा था। ये सुन करके जियाओयान भी हुन मीशैंग को देख के कहता है कि तो ये अपनी असली ताकत अब तक हमसे छुपा के रखा था। ये कहने के साथ अब सबकी नजर आसमान में टिक जाती है। अभी वहां पे एल्डर नानहाई गुस्से में कहते हैं कि हुन मीशैंग तुम 5 स्टार दाऊ सेंथ लेवल तक पहुंच गए हो और फिर भी इतना घमंड। कहने के साथ एल्डर नानहाई अपनी स्वॉर्ड को समन करते हुए कहते हैं कि क्या तुम प्रीमोडियल रेस के एंशियंट रूल्स की कोई परवाह नहीं करते हो? तुम 5 स्टार दाऊ सेंथ लेवल पे प्रमोट होने के बाद बेवजह अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं निकल सकते। तभी हुन मीशैंग अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं तो बस इस लेवल में अभी अभी कदम रखा हूँ, इससे रूल्स तोड़ना नहीं कहते। अब चुपचाप डीमन लोटस फ्लेम का कोर मुझे दे दो। कहने के साथ वो सीधा ही निशाना जियाओयान को बना रहा था और बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देख करके जियान गुस्से में कहती है ठीक है फिर आ जाओ लेने। ये कहने के साथ वो अपने ड्रैगन स्पीयर को समन करती है और अपने स्पीयर को स्विंग करते हुए ताइशु एंशिएंट ड्रैगन स्लैश अटैक सीधा ही हुन मीशैंग के ऊपर कर देती है। हुन मीशैंग उस अटैक को देख करके कहता है कि एंशिएंट ताइशु ड्रैगन की शक्ति
अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे चैलेंज करने के लिए ये तो बेवकूफ़ी भरा सपना है। ये कहने के साथ वो अपने हाथ को उठाता है और ज़ियान के अटैक को हवा में ही पूरी ही तरीके से फ्रीज़ कर देता है, साथ में ज़ियान को भी। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़ियान हिल भी नहीं पा रही थी और तभी वहाँ पे इतना ख़तरनाक डिस्ट्रक्शन होता है कि ज़ियान का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो बहुत ही तेज़ी से पीछे छटक के जा रही थी, जहाँ पे ज़ूनर उड़ते हुए जाती है और ज़ियान को तुरंत कैच करती है और उसे संभाल करके नीचे अपने साथियों के पास लाती है। तभी एल्डर नानहाई सभी लोगों से कहते हैं कि डीमन लोटस फ्लेम को सील करने में हमारी सारी एनर्जी ख़त्म हो गई है और चाहे यहाँ पे हम सब मिल भी क्यों ना जाएं, इस वक्त हम हुन मिशांग को रोक नहीं सकते। तभी हुन मिशांग अपनी आंखों को खोलते हुए अपनी पावर को अनलिश करके कहता है कि आज मैं किसी को भी भागने का मौका नहीं दूंगा ज़ियाओयान। ये कहने के साथ वो ज़ियाओयान के पीछे आने लगता है। ज़ियाओयान तुरंत उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके अपनी पावर को अनलेश करता है और 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके बहुत ही तेज़ी से दाएं बाएं करते हुए आगे की तरफ भागने लगता है और उसके पीछे अपनी मार्शल बॉडी को लेकर के हुन मिशांग होता है। तभी वहाँ पे एल्डर नानहाई और टीचर याओ चैन ज़ियाओयान की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर उनके बीच में हुन तियानदी और हुन फैंग बीच में आते हैं और उनका रास्ता रोक करके उन्हें चारों ही तरफ से सोल चेन से कैप्चर कर लेते हैं। तभी वहाँ पे हुन तियानदी कहता है ज़ियाओयान से, बदतमीज बच्चे, मौत के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ हुन मिशांग अपनी मार्शल बॉडी को समन करता है और ज़ियाओयान के ऊपर काफ़ी पावरफुल पाम अटैक करने के साथ साथ उसे हवा में एक ही जगह पे फ्रीज करके रख देता है। ज़ियाओयान एक सेकंड के लिए भी यहाँ पे हिल नहीं पा रहा था और उसके सामने हुन मिशांग का पाम अटैक बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब इस अटैक को देख करके ज़ियाओयान की हालत खराब हो जाती है, मगर तभी ज़ियाओयान के सामने मौजूद आसमान फट पड़ता है और एक फीस्ट अटैक हुन मिशांग के पाम अटैक और उसकी मार्शल बॉडी को फाड़ते हुए दूसरी डायरेक्शन में निकल जाता है। अब इस पावरफुल अटैक को देख करके सबके होश उड़ चुके थे, जहाँ पे एंसेस्टर ज़ियाओ चैन कहते हैं कि ज़ियाओयान मेरा डिसेंडेंट है, तो आखिर तुम कौन होते हो इसका फैसला करने वाले कि ये जिंदा रहेगा या फिर मरेगा। तभी वहाँ पे ज़ियाओयान चौंकते हुए अपने एंसेस्टर को अपने सामने देख के कहता है कि एंसेस्टर ज़ियाओ चैन, आप आखिर फायर स्लेव मार्क से आज़ाद कैसे हो गए। तभी एंसेस्टर ज़ियाओ चैन ज़ियाओयान की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं कि जब डीमन फ्लेम को तुम सभी लोग सील कर रहे थे, तभी मैंने मौका पा करके अपने ऊपर लगे हुए स्लेव मार्क को हटा दिया। ये सुनकर के हुन मिशांग पगलाते हुए कहता है कि एंसेस्टर, तुम ज़ियाओ क्लैन से हो क्या। तभी एंसेस्टर ज़ियाओ चैन कहते हैं कि हुन क्लैन का कमज़ोर सा चूहा अपनी औकात समझ और चुप रहे। ये कहने के साथ एंसेस्टर ज़ियाओ चैन अपनी पावर को अनलेश करके हुन फैंग, हुन तियानदी उन दोनों को ही सप्रेस करने लगते हैं। इस चीज़ को देख करके ज़ियाओयान चौंकते हुए कहता है कि एंसेस्टर तो असल में मिड स्टेज 5 स्टार दाउसेंथ लेवल पे प्रमोट हो चुके हैं। अभी वहाँ पे एंसेस्टर ज़ियाओ चैन अपने ज़ियाओ क्लैन के पैटर्न मार्क को अपीयर करते हैं, जिसकी वजह से वो अब यहाँ पे 5 स्टार दाउसेंथ लेवल पे खुद को प्रमोट कर चुके थे। इस चीज़ को देख करके हुन मिशांग कहता है कि आखिर तुम हो कौन। अगर तुम वाकई में ज़ियाओ क्लैन से होते तो हुन क्लैन को तुम्हारे बारे में ज़रूर पता होता। तभी एंसेस्टर ज़ियाओ चैन उस हुन मिशांग को घूरते हुए देखते हैं। हुन मिशांग अभी भी एकदम कंफ्यूज होता है एंसेस्टर ज़ियाओ चैन को लेके। तभी एंसेस्टर ज़ियाओ चैन कहते हैं कि बहुत बोल लिया। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करके अपनी कुल्हाड़ी को लेकर के सीधा ही हुन मिशांग के ऊपर लपक पड़ते हैं। हुन मिशांग उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देख करके तुरंत यार हो चुका था एंसेस्टर ज़ियाओ चैन से फाइट करने के लिए, मगर तभी एंसेस्टर ज़ियाओ चैन अपनी कुल्हाड़ी को जाइंट फॉर्म में ला करके उससे सीधा ही सरप्राइज अटैक हुन मिशांग के ऊपर कर देते हैं, मगर हुन मिशांग पीछे हट करके उस कुल्हाड़ी के अटैक से खुद को बचा लेता है। यहाँ पे तो हुन मिशांग की हालत एकदम खराब हो चुकी थी, मगर तभी एंसेस्टर ज़ियाओ चैन बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इस चीज़ को देख करके हुन मिशांग मल्टीपल शैडो टेक्निक को कास्ट करके एंसेस्टर ज़ियाओ चैन के ऊपर मल्टीपल शैडो से अटैक करता है।
एंसेस्टर जियाओ चैन अपनी कुल्हाड़ी को पकड़ के उसे गोल गोल नचाते हुए कई सारी शेडोज़ को अपने करीब आने नहीं देते हैं। मल्टीपल स्लैश अटैक करके उन सारे ही शेडोज़ को डिस्ट्रॉय करते हुए एंसेस्टर जियाओ चैन पीछे हटते हैं और अपनी कुल्हाड़ी की पावर को अनलेश करके हेवन स्प्लिटिंग ट्रिपल एक्स अटैक को समन करते हैं, जहां पे पहला अटैक उन्होंने सीधा ही उस हुन मिशांग के ऊपर कर दिया था। हुन मिशांग अपनी मार्शल बॉडी को समन करके एंसेस्टर जियाओ चैन के एक्स अटैक को होल्ड करता है, मगर तभी हम देखते हैं कि जैसे ही एंसेस्टर जियाओ चैन का अटैक हुन मिशांग के मार्शल बॉडी से टकराता है, एक धमाका होता है और हुन मिशांग की मार्शल बॉडी छटक करके पीछे की तरफ गिरने लगती है। अगर तभी एंसेस्टर जियाओ चैन हेवनली स्प्लिटिंग ट्रिपल एक्स के सेकंड फॉर्म को समन करके सेकंड डबल स्लैश अटैक सीधा ही हुन मिशांग के ऊपर कर देते हैं, जो अटैक सीधा ही जाकर के हुन मिशांग की मार्शल बॉडी से टकराता है और हुन मिशांग की हालत यहाँ पे ख़राब हो जाती है। मगर तभी वहाँ पे एंसेस्टर जियाओ चैन अपने जियाओ क्लैन के पैटर्न मार्क को मन करके अपने तीसरे अटैक को करने वाले होते हैं। ये देख करके हुन मिशांग तुरंत अपनी पावर को अनलेश करके अपने सामने सोल बर्निंग सील को बनाना स्टार्ट कर देता है और उधर एंसेस्टर जियाओ चैन ने अपनी एक्स से काफ़ी पावरफुल अटैक हुन मिशांग के ऊपर कर दिया था और तभी एंसेस्टर जियाओ चैन का अटैक सीधा ही जाकर के हुन मिशांग की शील्ड से टकराता है और उस शील्ड को फाड़ते हुए सीधे ही जाके हिट करता है हुन मिशांग के ऊपर और हुन मिशांग छटकते हुए बहुत ही तेज़ी से पीछे एक चट्टान से जाकर के टकराता है और उसके सामने मौजूद होते हैं एंसेस्टर जियाओ चैन, जो कि अपनी पावर को अनलेश करते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। सबकी नज़र एंसेस्टर जियाओ चैन के ऊपर जाके टिक जाती है। तभी जियाओ यान कहता है कि एंसेस्टर जियाओ चैन की पावर पूरी तरह अलग लेवल पर है, इसलिए वो इल्यूजनरी रैलम के अंदर इतने दिनों तक, इतने सालों तक जिंदा बच पाए। और तभी हम हुन मिशांग को देखते हैं, जो कि बड़ी ही मुश्किल से खुद की बॉडी को स्टेबल करने की कोशिश करता है। उसे देख करके एंसेस्टर जियाओ चैन कहते हैं कि जिद्दी बुढ़ा अभी तक जिंदा है। ये कहने के साथ वो फिर से तैयार हो चुके थे हुन मिशांग के ऊपर अटैक करने के लिए। वो अपनी पावर को अनलेश करते हैं, जिसे देख करके हुन मिशांग चिल्लाते हुए कहता है कि एल्डर, आखिर आप कब तक यहाँ पे तमाशा देखेंगे? आगे बढ़े और मेरा साथ दें। तभी हम देखते हैं कि एंसेस्टर जियाओ चैन तुरंत जियाओ यान के पास आके खड़े हो जाते हैं। वहीं पे जियाओ यान कहता है कि अच्छा, तो हुन क्लैन के कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तभी वहाँ पे एल्डर हुन मू की आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि हुन मिशांग, तुमने मुझे सच में मायूस कर दिया। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री होती है सोल डीमन एल्डर हुन मू की, जो कि 5 स्टार दाओ सेंथ लेवल का कल्टीवेटर था, जिसे देख करके एल्डर नानहाई कहते हैं कि हुन मू, हुन क्लैन ने तुम्हें यहाँ भेज दिया। क्या तुम वाकई में एंशियंट रेस से सब रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार हो? वहाँ पे एल्डर हुन मू अपनी पावर को अनलेश करके मल्टीपल पोर्टल्स को समन करता है और एल्डर नानहाई से कहता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कोर के सामने मैं किसी भी एंशियंट रेस के रूल को तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तभी उस पोर्टल्स के अंदर से मल्टीपल स्पिरिचुअल फ्रॉक्स बाहर निकलते हैं और वो सारे ही फ्रॉक्स एल्डर हुनमू के आदेश पे रोर करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे साउंड वेव निकलती है और सारे ही अदर कल्टीवेटर वहाँ पे सप्रेस होने लगते हैं। मगर तभी वहाँ पे एक स्पिरिचुअल गोल्डन ऑरा अपीयर होता है, जो कि सारे ही फ्रॉक्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। इस स्पिरिचुअल ऑरा को देख करके सब हैरान होते हैं कि आखिर अब कौन आ गया। तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस से चाइल्ड की आवाज़ आती है, मुझे पता ही था हुन क्लैन कभी भी रूल्स को फॉलो नहीं करता है। अब ये सुनकर के सब आसमान में देखने लगते हैं। तभी जियाओ यान के टीम मेंबर बेल टावर के एल्डर मू आसमान में उस स्पिरिचुअल ऑरा को देख के कहते हैं कि ये औरत तो जाना पहचाना लग रहा। और तभी आसमान में एक पोर्टल अपीयर होता है और वहीं पे एक बच्चा भैंस पे सवार होकर के उन लोगों के सामने अपीयर होता है। तभी एल्डर मू उस बच्चे को देख के कहते हैं कि सीनियर, ये डिसेबल अपने एंसेस्टर को ग्रीट करता है और हमें पता चलता है कि असल में ये बच्चा पेल टावर का ग्रैंड एल्डर है, जो कि 6 स्टार दाओ सेंथ लेवल का कल्टीवेटर है और इसी ने जियाओ यान को हुन मिशांग से प्रोटेक्ट भी किया था। अब इसके आने की वजह से चारों ही तरफ सन्नाटा सा छा जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।